आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और ये $10 अरब से बढ़कर $80 अरब हो गई है। आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि भारत बायोटेक के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष 10 देशों के समूह में पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दशक भारत का टिकट कहलाएगा। उन्होंने कहा कि आज जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, बायोटेक क्षेत्र अगले 25 सालों के लिए विकास की पहल को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निर्वाचन आयोग आज भारत के राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग अब से कुछ देर बाद 3 बजे नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निरंतर उपयोग किया जा रहा है। विभाग द्वारा जीएसटी और अन्य संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध विस्तृत डेटा का सूक्ष्म विश्लेषण कर टैक्स चोरी कर रहे व्यापारियों और टैक्स चोरी के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे 2757 व्यवसायियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन व्यवसायियों में 1342 राज्य और 1415 डीलर केंद्र क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। मई माह में विभाग को जीएसटी में दिए गए मासिक लक्ष्य 1944 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया, जो लक्ष्य का 103% है। रिटर्न फाइलिंग की निरंतर समीक्षा से प्रदेश देश के 5 अग्रणी राज्यों में है। देश के साथ मध्यप्रदेश में भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों और अन्य ऐतिहासिक स्थानों जैसे किलों के प्रांगण, परिसर, सरोवरों, नदियों के किनारे सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम किए जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर योग दिवस के स्वैच्छिक संगठनों को भी जोड़ा जाए। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के स्तर पर योग कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के साथ ही एनसीसी, एनएसएस, पुलिसकर्मियों, शासकीय सेवकों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। उद्घाटन मैच शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला में ऋषभ पंत कप्तान होंगे। नियमित कप्तान केएल राहुल को चोट लगने के कारण आराम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमान टिम्बा वामुना संभालेंगे। अगला मैच 12 जून को कटक में, 14 को विशाखापट्टनम में, 17 को राजकोट में और अंतिम मैच 19 जून को बंगलुरू में खेला जाएगा। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने डेनमार्क के रासमस गिमके को 21-18, 21-15 से हराया। महिला सिंगल्स में आज प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की पीवी सिंधु का सामना इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मरिस्का तुंचुंग से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज 23 वर्षीय रुबीना फ्रांसिस ने फ्रांस में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की परीक्षा 6 जून से आरंभ होने जा रही है, जिसमें करीब 34,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। नर्मदापुरम में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया जागरूकता के लिए सीएमएचओ कार्यालय में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश दहलवार ने मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायसेन जिले के सभी 7 जनपद पंचायतों के जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 616 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधि सम्मत पाए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।